हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम ये दोनों पैटर्न देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुकी थी कि नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको अल्फ़ाबेट का ये आपका पहला वीडियो, अगर आपको अल्फ़ाबेट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि अल्फ़ाबेट के पैटर्न्स कैसे बनते हैं, तो आप लास्ट वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा ये पैटर्न है जिसमें अगेन हम यहाँ यूज कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। बट लास्ट वीडियो में वो अल्फाबेट्स का कोई सीक्वेंस, मतलब नंबर ऑफ जो रोज और कॉलम्स थे वहां पर वैल्यू सेम नहीं थी, हर कॉलम में वैल्यू डिफरेंट थी। बट इस क्वेश्चन में आपके जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स की वैल्यू सेम है। कैसे सेम है आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट कॉलम में हमारा ए है, सेकेंड कॉलम में दोनों वैल्यू क्या है हमारी, बी और बी। थर्ड कॉलम में हमारी दोनों वैल्यू क्या है, सी। फोर्थ कॉलम में हमारी चारों वैल्यू है डी, और फिफ्थ कॉलम में हमारी पांचों वैल्यू है ई। तो ये जो पैटर्न्स है आपका, ये दोनों जो क्वेश्चन है दोनों लगभग सेम है। बस यहाँ पर क्या है आपका ई लास्ट में है, मतलब ये एक तरीके से आप देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में है, और दूसरा ये जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये टू मेथड से हम बना सकते हैं। एक तो हम चाहे तो इसकी आज की वैल्यू के साथ बनाएंगे, जिसमें 65, 67 ऐसी वैल्यूज यूज करेंगे, और जिसमें हम इंक्रीमेंट कराएंगे रोज में। और दूसरा हम क्या करा सकते हैं, जो लूप लगा रहे हैं हम नॉर्मल लूप ना लगा करके कोई दूसरा लूप यूज कर सकते हैं जो लूप लगेगा 65 से। तो अभी मैं वही सेम कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। मतलब जो लूप का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आउटर और इनर लूप में जो वैल्यूज है जो सेम रहती है, अभी हम उसी को देखेंगे। उसके बाद जो मैं इसका सेकेंड, मतलब इसको मैंने बताया टू मेथड से बनाऊंगी, तो जो सेकेंड मेथड रहेगा उसमें हम रो और कॉलम को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तो आते हैं हम आज की वीडियो में, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसमें हम देखते हैं रोज और कॉलम। सारे वीडियो में, सारे पैटर्न्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपको रोज और कॉलम। अगर आपको रोज कितने हैं, कॉलम्स कितनी है, ये चीजें देखने आ जाती है तो आप कोई भी क्वेश्चन को, पैटर्न के किसी भी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने कई वीडियो में बताया है कि रोज कैसे देखते हैं और कॉलम कैसे देखते हैं। तो रो होता है जो आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है। जैसे सिंपली आप जब पैटर्न के क्वेश्चन बना रहे हैं, आपके पास पेन होगा, पेंसिल होगा, जैसे मेरे पास मार्कर है, तो आप मार्कर को हॉरिजेंटल रखिए। हॉरिजेंटल रखने के बाद ये लाइन देखिए, तो कितनी है आपकी 1 2 3 4 और 5। तो कितने रोज हैं यहाँ पर, 5 रोज हैं। और कॉलम के लिए हमको क्या कर देने हैं, इसको वर्टिकल कर देने हैं और वैल्यूज को भी देखने हैं। ठीक, या तो आप वर्टिकल करके देखिए या तो वैल्यूज को देखिए। तो हम देखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट रो में, दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, एंड दिस इज द फिफ्थ रो। कितने रोज हैं हमारे, 1 to 5। तो हम आउटर लूप लगा देते हैं सिंपली। रो के लिए जो आउटर लूप रहता है हमारा, हर बार मैंने हर वीडियो में बताया, आउटर लूप जो रहता है हमारे रोज के लिए रहता है। तो रोज लगाते हैं हम, वेरिएबल ले लेते हैं आई, कुछ भी ले सकते हैं आप वेरिएबल, दिस इज योर चॉइस। तो आई की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1, और ये आपका एंडिंग कहाँ पर है, कितने रोज है हमारे, 1 2 3 4 एंड 5 रोज है। तो आई लेस देन इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा हमारा आई प्लस प्लस। प्लस प्लस किस लिए, क्योंकि 1 के बाद क्या आ रही है आपकी 2, 2 के बाद 3, मतलब हमने इंक्रीमेंट कितने का कराया है, 1 का कराया है। अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि कंडीशन को कैसे लगाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो आई की वैल्यूज है, आई की वैल्यू जैसे हमने लिखा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने नंबर लिख दिया। फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है। तो ये क्या है आपके रो मतलब आई की वैल्यू है। तो 1 2 3 4 और 5, कितने रोज है, 5 है। और यहाँ क्या लिखा है हमने, 5 लिखा है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि हम कौन सा ऐसा साइन पुट करें तो ये कंडीशन क्या हो जाए, पांचों कंडीशन सही हो जाए। तो यहाँ पर आप पुट करोगे लेस देन की साइन, ऑफकोर्स, क्योंकि 1 क्या होता है, छोटा होता है 5 से, तो हमने पुट किया लेस देन का साइन। यहाँ भी लेस देन, यहाँ भी लेस देन, यहाँ भी लेस देन। और अगर हम एक बार लगा देते हैं लेस देन या ग्रेटर देन की साइन, तो उसको हम प्रोग्राम में जाके चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ भी लेस देन है, तो यहाँ भी ये क्या होगा, आपका लेस देन का ही साइन होगा। बट अगर हम सिर्फ लेस देन लगाते हैं तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
तो ये कंडीशन राइट हो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि लेस देन पहले से लगा है और हम लगाएंगे इक्वल टू, तो ताकि ये भी कंडीशन क्या हो जाए हमारी, नाउ दिस टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू। तो अब ऐसा तो नहीं कि हम लास्ट में जाकर के इक्वल्स लगाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल साइन शुरू में लगा देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा है i लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 तो यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा, और जो 1 2 3 4 और ये जो 5 है ये किस पे वेरी कर रहा है, मतलब इसके लिए हमने क्या वेरिएबल यूज किया, i, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं हम i। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको कंडीशन में लेस देन ग्रेटर देन ये साइन में कंफ्यूजन है तो आप ऐसे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कि कौन सा साइन लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर कॉलम के लिए, तो कॉलम के लिए यूज करते हैं हम वेरिएबल j, और यहाँ पर देखिए जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस देखना है फर्स्ट रो में कितनी वैल्यूज हैं, फर्स्ट रो में कितनी वैल्यूज हैं, वैल्यूज कितनी हैं, तो फर्स्ट रो में हमारी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है और वो क्या है, A फॉर एप्पल, A है। सेकेंड रो में कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है और दोनों क्या है हमारे B है, 1 2 वैल्यू है। थर्ड रो में कितनी वैल्यूज है हमारी 3, फोर्थ रो में कितनी वैल्यूज है 4, और फिफ्थ रो में कितनी वैल्यूज है 5। तो रो के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है, I यूज किया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं I। मतलब देखिए अगर आपकी I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है, मतलब फर्स्ट रो है, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू क्या है आपका, वैल्यू क्या है आपका, कॉलम है ना। कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कितने कॉलम है, तो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज रहेंगे, तो कॉलम कितने हैं 1, मतलब चलो ये स्टार्ट तो होगा 1 से, ओके, और जाएगा कहाँ तक आपका 5 तक, तो लेस देन इक्वल टू अगेन यहाँ पर लिख देंगे हम 5, और ये हो जाएगा j प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 5, तो j की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू यहाँ पर 1, ठीक है, चलेगी, कितनी बार चली, एक बार चली, ठीक। अगेन यहाँ पर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 2 लेस देन इक्वल टू 5, कितनी बार चली, 2 बार चली। बट हमको हमारे पास वैल्यूज कितने हैं, ओनली 1 वैल्यूज है, तो हमको कॉलम का लूप चलाना कितना है, सिर्फ एक बार चलाना है। मतलब जब i की वैल्यू 1 है, जब i की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट रो में है, तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। जब i की वैल्यू 1 है तो कॉलम कितनी टाइम चलना चाहिए, ओनली 1 टाइम। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तब यहाँ पर कॉलम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम आता है जहां पर वैल्यूज यहाँ पर वेरीज करती है, तो यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ हमने कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया 5, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ओके है, बट यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिख सकते, तो ये वेरी कर रही है, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करने के बजाय ये जो i है उसी को हम लिख देते हैं, ठीक। कैसे लिखेंगे कि जब i की वैल्यू 1 है तो कितनी टाइम चलना चाहिए, ओनली 1, तो ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो क्या हो रही है हमारी, मैच कर रही है, इसलिए हम 1 लिखने के बजाय i लिख देते हैं। जब i की वैल्यू 2 है तो यहाँ आगे कितनी टाइम लूप चलेगी, 2 टाइम लूप चलेगी, दैट मीन्स 2 टाइम वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंडीशन कॉलम के लिए। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हमको प्रिंट क्या कराना है। अगर जो हमारा पैटर्न है, अगर हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अगर ये कुछ इस तरीके से रहता 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5, अगर हमारा पैटर्न इस तरीके का रहता है तो हम क्या करते, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देते और i को प्रिंट करा देते और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, i को प्रिंट कर देते, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है कि जो रोज की वैल्यूज है, रोज की वैल्यू सेम है, तो हमने i को प्रिंट कर दिया। बट क्वेश्चन क्या है हमारे, यहाँ पर उसके कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसका आस्की वैल्यू, a का जो आस्की कोड होता है, आस्की वैल्यू, उसको हम लिखते हैं। अगर आपको आस्की वैल्यू नहीं पता क्या होता है, आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट,
तो मैंने एक आस्की वैल्यू पे एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जा करके उस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सारी सिर्फ और सिर्फ आप कैपिटल ए और स्मॉल ए का याद रखिए तो आपको सारे बी सी डी ई एफ सबका वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे कैपिटल ए का होता है आपका 65, तो ऑफकोर्स जब कैपिटल ए का 65 है, हम यहाँ पर क्या था हमारा ए, तो ए के प्लेस पे हम क्या लिख दिए 65। देन था आपका बी बी, तो 66 देन क्या था आपका 67 और 67, देन 68 और 68, देन क्या था आपका ई था 69। ये क्या है आपका कैपिटल ए से लेकर के ई तक का आस्की वैल्यू है, हमको प्रिंट कराना है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताऊंगी। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, मेथड 1 ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर आप अगेन इसमें देखिए ये जो रोज है, रोज की वैल्यू सेम है, रोज की वैल्यू क्या है आपकी सेम। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं हम, ए की वैल्यू लिख देते हैं 65, प्रिंट कर दिए यहाँ पर ए प्रिंट हो जाएगा 65, उसके बाद 66 और उसके बाद भी क्या है आपका 66। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज में इंक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो वैल्यूज में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कॉलम में नहीं हो रहा है, वो हो रहा है आपके रोज में। कैसे, फर्स्ट कॉलम में 65 है, सेकेंड कॉलम में दोनों वैल्यू 66 है, चेंज नहीं हुआ है, 66 और 66 कॉलम में चेंजेस नहीं हो रहा है। फिर जब थर्ड रो में आ रहे हैं, थर्ड रो में, तो थर्ड रो में जब आए तब आपकी वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पर जब रो का लूप आएगा, मतलब जब कॉलम का लूप खत्म होगा, रो का लूप आएगा, तब हमारी जो वैल्यू है इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो हम इंक्रीमेंट का कंडीशन कहाँ लगाएंगे, जब हमारी ये कॉलम, ये क्या है हमारा कॉलम का लूप है, जब हमारा कॉलम का लूप खत्म होगा तब हम लिख देंगे क्या a++। ठीक, तो a की वैल्यू 65 प्रिंट होगा, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, a की वैल्यू जाएगी 66, फिर से आएगा 66 प्रिंट होगा, जब तक ये लूप चलेगा, कॉलम का लूप चलेगा। तो ये लूप चलेगा सिर्फ 2 टाइम क्योंकि सेकेंड रो में है। फिर थर्ड रो में आएंगे तो यहाँ पर थर्ड रो के लिए फिर से ये नीचे जाएगा और ये वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, तो जाएगा 67 और ये 3 टाइम चलेगा तो प्रिंट होगा आपका 67। बट अगेन यहाँ पर वन मोर प्रॉब्लम इज दैट कि हमको प्रिंट क्या कराना है, 65 का कैरेक्टर वैल्यू। तो 65 का कैरेक्टर वैल्यू मतलब क्या प्रिंट कराना है, ए। तो 65 का कैरेक्टर वैल्यू, 65 स्टोर किसमें, ए, इसका कैरेक्टर वैल्यू, तो इसके सामने हम लिख देंगे इन ब्रैकेट कैर। दिस इज द टाइप कन्वर्जन, ये टाइप कन्वर्जन है कि जो इंटीजर वैल्यू है किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका ए, मतलब ये जो है इसका आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा हमको ए बी बी सी 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 डी 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 ई ई ई ई और ई, ये हमको इस क्वेश्चन का आउटपुट मिला। तो यस ऑफ कोर्स हमको बनाना भी यही था, हमको इसका आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, अभी मेथड नंबर 2 मैं बाद में बताऊंगी, अभी हम इस वाले को देख लेते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में लिखा था, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन था और नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 65, 66, 67, 68, 69, अगर हम इसको देखें तो ये कैसा हो रहा है, ये हो रहा है 69, then 68, then 67, लाइक दैट ऐसे हो रहा है, मतलब वैल्यूज का डिक्रीमेंट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 69, तो हम यहाँ लिख देंगे 65 के प्लेस पे 69 और इंक्रीमेंट के जगह पे क्या करा देंगे हम यहाँ पर डिक्रीमेंट, यहाँ करा दिया हम माइनस। तो सेम प्रोग्राम बन गया किसके लिए, हमारा इसके लिए। ठीक, तो अभी मैंने आपको ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम बताया, दोनों प्रोग्राम बताया, कौन सा, ये एक मेथड था। अब हम सेम प्रोग्राम को किसी दूसरे मेथड से देखते हैं, सेम प्रोग्राम को, इसी प्रोग्राम को दूसरे मेथड।
तो दूसरे मेथड से देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सब का आज की वैल्यू लिख लेंगे। तो आज की वैल्यू क्या है हमारा, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको दोबारा नहीं लिखना है इसको, हमको एज इट इज रहने देना है। अब मेथड नंबर 2 में क्या है, मेथड नंबर 2 में क्या है, मेथड नंबर 2 में एक चीज आपको मिलेगा कि हम जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू ले रहे हैं, हम जो ये ले रहे हैं a = 69, ये हमको नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जब हम एक्स्ट्रा वैल्यू लेंगे ही नहीं तो हमको यहाँ पर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो हमको करना क्या है, बनेगा कैसे, तो बनेगा ऐसे कि यहाँ पर आप देखिए जो हमने रोज स्टार्ट किया था कि 1 2 3 4 5 रोज, आप देखो यहाँ पर जो वैल्यू सेम है, रो की वैल्यू सेम है 65 66 67 68 69। तो रो की जो वैल्यू है वहां पर हमको क्या प्रिंट, जब रो की वैल्यू सेम होती है तो रो के लूप में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसको हम प्रिंट कराते हैं। तो रो में यूज किया हमने क्या, आई, तो हम प्रिंट कराएंगे आई, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो सेम है वो रो की सेम है। रो की मतलब इस रो में, सेकेंड रो में दोनों वैल्यू सेम है, थर्ड रो में तीनों वैल्यू सेम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रो की वैल्यू सेम है, इसलिए हम यहाँ पर रो को प्रिंट कराएंगे। और रो क्या है, रो के लिए हमने क्या यूज किया है, आई वेरिएबल यूज किया है, आई, ठीक है, प्रिंट करा दिया आई का कैरेक्टर वैल्यू। बट अगर हम यहाँ देखें तो आई क्या है 1, जबकि हमको चाहिए क्या, आई क्या चाहिए 65, तो हम क्यों ना इस 1 के प्लेस में 65 लिख देते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। मैंने बताया आपको कि जरूरी नहीं कि लूप अगर 5 टाइम चलाना तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट कि वो 5 टाइम्स चलना चाहिए। ओके, तो हमने लिख दिया 65, जा कहाँ तक रहा है वो 69 तक, तो यहाँ पर हमने कर दिया 69। ओके, नो प्रॉब्लम। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 65 के बाद हो रहा है 66, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ओनली 1, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, नो चेंजेस। अब आते हैं हम कॉलम में। कॉलम में क्या करना है, कॉलम हमेशा रो पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमेशा इस वाले क्वेश्चन में जो कॉलम है आपका रो पे डिपेंड कर रहा है। मतलब फर्स्ट रो में जब आई की वैल्यू 65 है तो जे भी कहाँ तक होना चाहिए, 65 ही होना चाहिए। देखिए ये 65, ये 65, मतलब ये जो कंडीशन है इसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, बिकॉज जे लेस देन इक्वल टू आई, जितना आपका रो है, जितना जिस नंबर का रो है आपको उतनी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमको यहाँ पर ये कंडीशन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये वैल्यू जे को स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ पर 65 से, क्योंकि देखिए आई की वैल्यू आपकी 65, तो जे की वैल्यू कितनी होगी कि वो लूप 1 टाइम चलेगा। तो ऑफ कोर्स जे की वैल्यू 65 होगी तभी तो 1 टाइम चलेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन, मैंने पहले ही क्या बोल दिया कि कंडीशन को हमको चेंज बिल्कुल नहीं करना, कंडीशन हमारा एज इट इज रहेगा। तो आई की वैल्यू 65 है, तो यहाँ पर ऐसे क्या लिखें कि ये कंडीशन ट्रू हो और सिर्फ एक बार के लिए ही ट्रू हो, जब इंक्रीमेंट हो तो वो फॉल्स हो जाए। तो ऑफ कोर्स हम j इक्वल टू क्या लिखेंगे 65, तभी तो वो ट्रू होगी ना। अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 66 लिखते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम गलत हो जाएगा। या फिर उससे कम लिख देते हैं 64 लिख देते हैं तो भी गलत होगी। कैसे गलत होगी, ये फर्स्ट टाइम तो ये कंडीशन ट्रू होगा, सेकेंड टाइम भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए कितनी टाइम, ओनली 1 टाइम चाहिए, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 65 ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 65, आई की वैल्यू भी हो गई हमारी स्टार्ट 65 से, और हमने प्रिंट कराया था आई। तो अगर आप इस प्रोग्राम की आउटपुट निकालेंगे तो आपको ये सेम आउटपुट मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये था आपका मेथड नंबर 2। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर भी वैल्यूज में क्या करनी, थोड़ा बहुत अदल बदल करनी है। ये कंडीशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा साइन का, उसको करते हैं। तो देखिए स्टार्ट, इसका हम पहले तो इसको इरेज करके इसका हम लोग आज की वैल्यू लिख लेते हैं। आज की वैल्यू लिखते हैं, ई का होता है आपका 69, देन 68, देन 67, देन 66 और ये हो जाएगा 65। स्पेस की कमी। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है आपका 69 से,
कुछ नहीं करना, जहां से स्टार्ट हो रहा है हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं 69 से। उसके बाद 69 के बाद क्या आया आपका 68, डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो हम लगा देंगे क्या यहाँ पर माइनस माइनस। अब ये 69 इसको हमने चेंज कर दिया, ये सही है, ये सही। अब कंडीशन देखते हैं, आई की वैल्यू क्या लिखा हमने 69 लेस देन इक्वल टू 69। कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगी, फर्स्ट टाइम तो ठीक है ट्रू है, लेकिन आपका ये जा कहाँ तक रहा है 69 से लेकर के 65, तो यहाँ पर 69 के प्लेस पे क्या होना चाहिए 65, ये 65। अब देखिए क्या ये कंडीशन ट्रू होगी 69 लेस देन इक्वल टू 65? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 69 जो होता है 65 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर लेस देन के साइन को हटा करके हम कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन। हमने लगाया क्या ग्रेटर देन का साइन। तो अब ये लूप सही है हमारा, चलेगा। अब आते हैं कॉलम में, कॉलम को मैं फिर से इरेज करते हैं हम। कॉलम क्या होगा j इक्वल टू, अब अगेन स्टार्टिंग वैल्यू देखिए हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, कॉलम होगा हमारा अगेन जो आपका 69 है, जो रो है वही आपका होगा कॉलम 69। अब देखिए फर्स्ट रो में, दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, ओनली वन कॉलम है। तो ये जो लूप चलेगा ये कितनी टाइम चलेगा, वन टाइम। पहली बार ये सिर्फ वन टाइम चलनी चाहिए। तो i की वैल्यू तो 65 है, सॉरी i की वैल्यू यहाँ पर 69 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखें, कैसे लिखें कि ये 69 ही होगी। तो देखिए ये क्या होना चाहिए, हमारा लिखना चाहिए क्या 69, ठीक है। i की वैल्यू 69 है, j की वैल्यू भी 69, 69 इक्वल टू 69, कंडीशन ट्रू, लूप चल जाएगा वन टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद j की वैल्यू में क्या करना है हमको, डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट कर दिए। तो j की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, j की वैल्यू कितनी हो गई 68 हो गई। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 68 इक्वल टू 69, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। अब जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 68, जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 68, बट स्टिल यहाँ पर क्या है हमारा j इक्वल टू 69, तो ये कितनी टाइम चलेगा, वन टाइम चलेगा, मतलब ये लूप आपका सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पता है कि फर्स्ट रो में सिर्फ वन कॉलम है, सेकेंड रो में टू कॉलम है, तो हमारा जो ये कॉलम है किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो। रो के लिए हमने वेरिएबल यूज किया है आई, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या आई, हमने लिखा क्या आई। अब यहाँ पर कौन सा साइन लगना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो देखते हैं, जब रो की वैल्यू 69 है तो कॉलम कितनी बार चलना चाहिए, ओनली वन टाइम चलना चाहिए 69 तक, ठीक। जब रो की वैल्यू 68 है तो कॉलम कितनी टाइम चलना चाहिए, टू टाइम चलना चाहिए, टू टाइम चलना चाहिए, मतलब 69 के लिए भी चलना चाहिए और 68 के लिए भी चलना चाहिए, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अब देखो ना j की वैल्यू स्टार्ट क्या हो रही है हमेशा 69 से, इसलिए मैंने लिखा है 69 और डिक्रीमेंट कराया है तो ये हो गया 69। उसके बाद जब रो की वैल्यू 67 होगी तो अगेन j इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से है 69, 68 और कहाँ तक जाएगी 67 तक, क्योंकि यहाँ तक जाएगी ना i की वैल्यू तक। तो कौन सा साइन यहाँ पर लगना चाहिए कि हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो देखिए j इक्वल टू 69 है और i क्या है हमारा 69, तो इक्वल टू लगाया, j i अगेन j इक्वल टू क्या होगा आपका 68 और i क्या आपका 69, i क्या आपका 69 और j क्या है हमारा 68। यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा, अगर हम सपोज ग्रेटर देन साइन लगाते हैं, ग्रेटर देन साइन लगा करके, सॉरी लेस देन साइन लगा करके चेक करते हैं क्या होता है। हमने लिखा j इक्वल टू 69, j लेस देन इक्वल टू i, j की वैल्यू हुई क्या, पहले फर्स्ट टाइम में j की वैल्यू हो गई 69, ठीक है, कंडीशन ट्रू, j डिक्रीमेंट होकर के हो गया क्या 68, ठीक है, कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी ट्रू, फिर j की वैल्यू हो जाएगी 67 लेस देन इक्वल टू 69, इस टाइम पे भी कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू, बट ये तो फॉल्स हो ही नहीं रहा है, हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा। हमारी कंडीशन को फॉल्स करने के लिए अगर मान लीजिए हम लगाते हैं यहाँ पर कौन सा साइन, ग्रेटर का साइन। अब देखते हैं
ग्रेटर के साइन पे कंडीशन कब फॉल्स हो रही है, तो आई की वैल्यू कितनी है आपकी 69, पहले बार के लिए देख रहे हैं ना, तो जे की वैल्यू भी क्या है आपकी 69, 69 ग्रेटर देन इक्वल टू 69 कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 69 कंडीशन फॉल्स, ठीक है, ये वाले के लिए सही हो गया। अब जब i की वैल्यू 68 है, जब i की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 68, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 69 ग्रेटर देन इक्वल टू 68 कंडीशन ट्रू, 68 ग्रेटर देन इक्वल टू 68 कंडीशन ट्रू। j की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई 67 ग्रेटर देन इक्वल टू 68 कंडीशन फॉल्स। यस, जब i की वैल्यू 68 है तब ये कितनी टाइम चल रहा है 1 2 2 टाइम चल रहा है 1 2 2 टाइम चल रहा है, तीसरी बार में फॉल्स। तो नाउ द कंडीशन इज करेक्ट, अब हमारा जो कंडीशन है करेक्ट है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हो कि आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है या नहीं। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है प्रिंट हमारा आई ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन रो की वैल्यूज जो है हमारी सेम हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे किसका आउटपुट है, किसका आउटपुट है हम लिख लेते हैं। 69 किसके लिए था हमारा ई डी सी बी ए। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन इस प्रोग्राम का आउटपुट है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2। देखिए आप किसी भी मेथड से बनाते हैं, दोनों मेथड आपका सही है। मेथड, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग है, आप इसको कोई और मेथड से भी बना सकते हैं। मेन क्या होना चाहिए, आपका आउटपुट सही आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पैटर्न के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।